नमस्कार मित्रों, FYBA सेमिस्टर 1 संस्कृत C101 पेपर C101 जिसमें हम देख रहे हैं वेणीसहारम नाटक। तो वेणीसहारम नाटक भट्ट नारायण की रचना है। बंगाल या तो कान्यकुंज के निवासी भट्ट नारायण, जिनके बारे में हमने पहले कुछ माहिती प्राप्त की आंशिक तौर पर कि भट्ट नारायण के बारे में उनके ग्रंथों में कहीं पर भी कुछ भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनके समय में जो ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि ऐतिहासिक प्रमाण लेख मिलते हैं उसमें से कुछ माहिती प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर हमने भट्ट नारायण की जीवनी, उनके व्यक्तित्व के बारे में देखा कि किस समय काल में हो गए थे। अब उसके नाटक की भी हमने चर्चा की 3 अंकों तक कि प्रथम का जो कथा वस्तु है उसमें क्या निरूपण किया और द्वितीय का कथा वस्तु उसमें क्या निरूपण हुआ, तृतीय की कथा वस्तु तक हमने देखा। लेकिन अब हम चतुर्थ अंक पर आते हैं। इससे पहले प्रथम अंक से पुनः रिवीजन करते हैं, बाद में चतुर्थ अंक पर आते हैं। तो जो भट्ट नारायण का वेणीसहारम नाटक है, हमने आगे कई बार चर्चा की है कि यह नाटक भट्ट नारायण ने महाभारत में जो कथा प्राप्त होती है महाभारत युद्ध की, उस कथानक को लेकर भट्ट नारायण ने अपने नाटक का कथा वस्तु कल्पित किया है। यानी कि महाभारत में जो महाभारत के युद्ध की कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध होता है, युद्ध की पृष्ठभूमि यानी कि युद्ध की घटना को लेकर अपने नाटक का कथा वस्तु आलेखित किया है। तो प्रथम अंक में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध का अवश्यंभावी निर्माण हो गया है, यानी कि युद्ध की परिस्थिति जो बन रही है, वो परिस्थिति टालने के लिए, युद्ध की परिस्थिति को रोकने के लिए पांडव पक्ष की ओर से भगवान कृष्ण कौरव पक्ष के सामने दूत बनकर मंत्रणा के लिए प्रस्थान करते हैं और मंत्रणा के लिए दुर्योधन समक्ष उपस्थित होते हैं। तब दुर्योधन भगवान कृष्ण का स्वागत करने की वजह उनका अपमान करता है। यह घटना प्रथम में प्राप्त होती है और उसी समय जो द्रौपदी अपने केस को, क्योंकि हमारे नाटक का जो टाइटल है वो वेणीसहारम है, अपने केस को खुले रखते हुए घूम रही है वेणी, अपनी सहारे बिना बांधे बिना घूम रही है। तो द्रौपदी को जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति है उसने बोला द्रौपदी को कि तुम ऐसे क्यों घूम रही हो, अपने केस को सहरती नहीं हो। तब द्रौपदी की जो दासी थी उसने सटीक उत्तर दे दिया कि द्रौपदी तभी उसकी वेणी सहारेगी जब तुम विधवा होगी। भानुमति को बोलने के लिए अब उसके पास कुछ शब्द भी बचे नहीं थे और भानुमति शर्मिंदा और क्रोधित होकर वहां से चली जाती है। तब यह वृत्तांत द्रौपदी की दासी जो भानुमति ने द्रौपदी से कहा था, यह वृत्तांत भीम को सुनाती है और भीम इससे पहले रणभूमि पर आकर अपनी दोनों प्रतिज्ञाओं को याद करता है कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि महाभारत के युद्ध में मैं दुशासन के वक्षस्थल को चीरकर उसके वक्षस्थल में से रक्त निकालकर अपने को रक्त रंजित करके द्रौपदी के केस सींचूंगा और दुर्योधन की उरु को अपनी गदा के प्रहार से चूर चूर कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा जो भीम प्रथम अंक की शुरुआत में फिर पुनः दोहराता है कि मैं अपनी यह प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हूँ। यानी कि जो संधि प्रस्ताव लेकर भगवान कृष्ण वहां पर गए थे दुर्योधन के समक्ष, वह संधि प्रस्ताव यानी कि युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो, इसी परिस्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति जो युद्ध की परिस्थिति बन रही थी, यह परिस्थिति टालने के लिए भगवान कृष्ण दुर्योधन समक्ष गए थे। लेकिन उस समय संधि प्रस्ताव के लिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन समक्ष अपना प्रस्ताव रखा और वह प्रस्ताव वैसे भीम को मंजूर नहीं था। भीम ऐसा इच्छा नहीं था कि यह संधि प्रस्ताव दुर्योधन मान्य रखे और युद्ध टल जाए, क्योंकि भीम तो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए युद्ध की
अनिवार्यता समझता था। कब युद्ध हो और कब मैं अपना कौशल्य दिखाकर ये दुशासन और दुर्योधन से मैं अपना बदला ले सकूं, द्रौपदी के अपमान का बदला ले सकूं, ऐसा भीम सोच रहा था। तो भीम ने बोला कि कैसी भी परिस्थिति हो, संधि प्रस्ताव मुझे मान्य नहीं है, मुझे ये जो भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए गए हैं वो मैं मान्य नहीं रखता हूँ। यह प्रथम में घटना प्राप्त होती है और प्रथम के अंत में भानुमति और द्रौपदी के संवाद से यह भी नाट्यकार ने उल्लेख कर दिया है कि संधि प्रस्ताव के लिए जो भगवान कृष्ण दुर्योधन समक्ष उपस्थित हुए थे, यह संधि प्रस्ताव की मंत्रणा की शुरुआत हो गई है, लेकिन बाद में वह संधि प्रस्ताव दुर्योधन मान्य रखता नहीं है, उसका छेद उड़ जाता है और उसी प्रकार संधि प्रस्ताव भंग होने की दुंदुभिया बजने लगती है। इस प्रकार प्रथम अंक पूर्ण होता है। तो द्वितीय अंक में महाभारत के युद्ध का शंखनाद हो जाता है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर महाभारत 1 लाख श्लोकों में है, वैन सहज केवल 6 अंकों में है। 6 अंकों में यानी कि 1 लाख श्लोक कहाँ पर और कहाँ पर ये 6 अंक। फिर भी भट्ट नारायण के महाभारत की जो भी घटना है उनको संक्षेप में आलेखित करने का प्रयत्न किया है, यानी कि भट्ट नारायण के वैनिसार का कथा वस्तु शीघ्र प्रवाही गतिशील बनता है, तुरंत अपने प्रवाह पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो वहां पर द्वितीय अंक में अभिमन्यु वध का वर्णन मिलता है। महाभारत में घटना का विस्तार से उल्लेख प्राप्त होता है इसी घटना का, लेकिन वैनिसार में भट्ट नारायण ने अपने द्वितीय अंक में अभिमन्यु का वध हो गया है यह वर्णन शुरू से ही कर दिया है। तो अभिमन्यु वध का वर्णन द्वितीय अंक में मिलता है। अभिमन्यु वध से एक और अर्जुन उद्विग्न बना हुआ है, वह दुखी होकर अभिमन्यु के प्रति विलाप कर रहा है, उसके वध से उद्विग्न बनकर और आवेग में भी आ गया है और अभिमन्यु का वध हो गया है। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया है। इसी खुशी के समाचार देने के लिए दुर्योधन भानुमति के पास उपस्थित होता है और उस समय भानुमति अपनी सखियों के साथ अपनी प्रणयावस्था, अपनी स्वप्नावस्था का वृतांत कह रही है, निवेदन कर रही है, वृतांत के बारे में बात कर रही है। इसी बात का इसका चरित्र चित्रण, इसका वर्णन द्वितीय अंक में मिलता है और दुर्योधन वहां छुपकर भानुमति और उनकी सखियों के बीच हो रहे संवाद बातचीत को सुनता है। बाद में दुर्योधन वहां पर उपस्थित होता है और भानुमति से जो अभिमन्यु का वध हुआ था उसके बारे में सुनाता है। समाचार सुनाकर वह सोचता है दुर्योधन की मैं अपनी पटरानी भानुमति को ऐसे खुशी के समाचार देकर उसे खुश करूंगा। और उस समय भानुमति पूजा में व्यस्त है और भगवान पर पुष्पांजलि कर रही है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। बाद में तृतीय अंक में हमने देखा कि तृतीय अंक के अंत में अभिमन्यु के वध से जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि शाम के सूर्य का अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, यह प्रतिज्ञा सुनकर भयभीत हुए जयद्रथ की माता और जयद्रथ की पत्नी दूसरा दुर्योधन और भानुमति के समक्ष उपस्थित होते हैं और त्राहि माम करके हमें बचाइए। इस प्रकार वो जयद्रथ वध की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है वह प्रतिज्ञा सुनाते हैं कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि वो अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से इतना आवेग में गुस्से में आया है कि उसने शाम के सूर्य का अस्त होने से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो आप हमें बचाइए, जयद्रथ का वध होने से बचाइए। इस प्रकार दुस्सला और जयद्रथ की माता दुर्योधन समक्ष उपस्थित होते हैं। दुर्योधन उसे सांत्वना देकर विदा करता है और दुर्योधन रणभूमि पर प्रस्थान करता है। यह घटनाक्रम तृतीय अंक में होता है। लेकिन जयद्रथ वध के बाद
एक और भीम भी अपनी प्रतिज्ञा के जयद्रथ का वध तृतीयांक के अंत में जयद्रथ का वध भी हो जाता है और जयद्रथ वध के बाद भीम भी अपनी प्रतिज्ञा, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। जयद्रथ का वध करने की जो प्रतिज्ञा ली थी शाम का सूर्यास्त होने से पहले, वो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। अब भीम भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हुआ है और इतस्ततः घूम रहा है और दुशासन को रणभूमि पर खोज रहा है कि दुशासन कहाँ पर है तू, और उसे मारने के लिए, उसके वध के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए भीम आवेग में है। और उसी समय भीम आवेग में है और भीम इतना आवेगशील बन गया है कि उस समय दुशासन का वध करने के उतारू हो गया है भीम। और द्रोणाचार्य भीम से युद्ध के लिए, जो दुशासन के प्रति भीम युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, और भीम से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य भी सेनापति के रूप में उभर आते हैं और द्रोणाचार्य भीम से युद्ध करते हैं और दुशासन को बचाने के प्रयत्न करते हैं। अब द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए भीम के सामने आए। भीम की प्रतिज्ञा थी दुशासन को मारने की और दुशासन की ढाल बनकर द्रोणाचार्य आए। यहाँ पर महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य दुशासन की ढाल बनकर दुशासन को बचाने के लिए युद्ध भूमि में प्रस्थान करते हैं, सेना नायक के रूप में, सेनापति के रूप में। और उसी समय वहां पर द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने शस्त्रों के प्रहार से, द्रोणाचार्य गुरु थे और भीम उनका शिष्य था, दुशासन उनका शिष्य था और पांडवों के शिष्य। गुरु के सामने उनके शस्त्र और उनका टेक पाना मुश्किल था। वे युद्ध में गुरु का सामना नहीं कर पाते, सक्षम भी नहीं थे। तो द्रोणाचार्य के सामने भीम और उनकी गदा पराजित सी मालूम होती है। और भीम ने जो अपनी गदा के और अपने बाहुबल के माध्यम से, बाहुबल के प्रभाव से जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन का वक्षस्थल जीत के अपने को रक्त रंजित करके द्रौपदी के केस जीतूंगा, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य के सामने भीम की शारीरिक शक्तियां क्षीण होती जा रही थी और उसकी गदा शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। उसी समय भीम रणभूमि से पलायन होने की सोच रहा था। मेरे सारण के वर्णन के अनुसार उसी समय एक समाचार पूर्ण रूप से युद्ध भूमि में फैल चुके हैं कि अश्वत्थामा हत, यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा हत। और यह समाचार जब द्रोणाचार्य का साथी उसे सुनाता है कि अश्वत्थामा हत, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर कदापि असत्य नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हन चुका है, उसका हनन हो गया है। लेकिन अश्वत्थामा यानी हाथी या उसके बारे में जरूर मुझे इतना सब कुछ मालूम नहीं। युधिष्ठिर ने ऐसा कहा और द्रोणाचार्य ने अपने जो शस्त्र थे, शस्त्र के बल पर वो भीम से दुशासन को बचाने में, दुशासन की ढाल बनकर युद्ध कर रहे थे। उन द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र को नीचे रख दिए, अपने पास जो शस्त्र थे नीचे रख दिए और अपने पुत्र का विलाप करने लगे। उसी समय अपने पुत्र का विलाप कर रहे थे द्रोणाचार्य। उसी समय धृष्टद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य को सिरा से, वेणी से, केस से पकड़कर नीचे उतारकर उनका सिर काट दिया, मस्तिष्क दर्द से अलग कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य जो दुशासन की ढाल बनकर युद्ध कर रहे थे, द्रोणाचार्य का वध हो गया और द्रोणाचार्य का वध हुआ। उसी समय कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के साले और अश्वत्थामा का मामा कृपाचार्य वहां पर उपस्थित था। कृपाचार्य ने यह देखा, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया है, यह कृत्य देखा और वह कंपित हो गया और कृपाचार्य वहां से युद्ध भूमि में से पलायन हो गया। युद्ध भूमि में से पलायन हो गया और कौरव पक्ष के सभी योद्धा युद्ध भूमि में से पलायन होते जा रहे थे। और जयद्रथ वध के वक्त समय तो वीरसेन, प्रभृति, सोमदत्त, भगदत्त आदि वाहनी कितने ही
राजाओं के सब वहां पर रक्त रंजित हालत में पड़े थे और द्रोणाचार्य के वध के साथ कृपाचार्य भी भागने लगे और वे गए सीधे अश्वत्थामा के पास और अश्वत्थामा को सुनाई दे इस प्रकार बोलने लगे कि मुझे धिक्कार है कि मैं तेरे पिता द्रोणाचार्य का वध देख कर आ रहा हूँ। उस युधिष्ठिर को भी धिक्कार है कि जिसने अश्वत्थामा हत कहा तू जिंदा है फिर भी उसने ऐसा कहा, उसे भी धिक्कार है। धृष्टद्युम्न को भी धिक्कार है कि जिसने तेरे पिता की चोटी पकड़कर उसके जिस प्रकार दुशासन ने द्रौपदी को कैसे पकड़ के सभा में ढीसीड़ा था, इसी प्रकार चोटी पकड़कर उसको द्रोणाचार्य को तेरे पिता को मार दिया। इस प्रकार कहकर जो अश्वत्थामा था उसके मानसपट में आवेग क्रोधाग्नि बढ़ता है और अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु के अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए उत्साहित करता है, उसमें क्रोधाग्नि बढ़ता है और इस प्रकार वह प्रस्थान करते हैं दुर्योधन के समक्ष और दुर्योधन के समक्ष प्रस्थान करते हैं दुर्योधन के समक्ष जाकर कहने के लिए कि तुम कृपाचार्य ऐसा सोचते हैं कि मैं दुर्योधन से आह्वान करूं कि दुर्योधन तुम अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में नियुक्त करो और अश्वत्थामा अपने पिता का मृत्यु का बदला ले और पांडवों को पराजित करे। इस प्रकार कृपाचार्य और अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि जो अगले सेनापति के रूप में मुझे नियुक्त किया जाए ताकि मैं अपने पिता के वैर का बदला ले सकूं और पांडवों को युद्ध में पराजित कर सकूं, अर्जुन को युद्ध में पराजित कर सकूं, ऐसा अश्वत्थामा कहता है। इससे पहले दुर्योधन ने कर्ण को सेना नायक के रूप में नियुक्त कर दिया था। कर्ण को सेना नायक के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो कर्ण और इस अध्याय में चतुर्थ अंक में कर्ण और अश्वत्थामा के बीच में वाक भाषण होता है, दोनों के बीच में वाक युद्ध होता है। कर्ण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को कहता है कि अश्वत्थामा तुम द्रोणी पुत्र हो, यानी कि द्रोण के पुत्र हो और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है। क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात को बीच बीच में लाकर कर्ण अश्वत्थामा को उपालन देता है, उसके क्रोधाग्नि को भभुकाता है। तो इस प्रकार कर्ण अश्वत्थामा को कहता है कि तूने आगे देखा कि तेरे पिता द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ, उसका सर मस्तिष्क से अलग कैसे हो गया, फिर भी तू अपने पिता की मौत का बदला, मृत्यु का बदला लेना चाहता है, यह कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार दोनों के बीच वाद युद्ध होता है और कर्ण को अश्वत्थामा कहता है कि मेरे पिता मरे नहीं है, अजय है, मेरे पिता पराक्रमी थे, के साथ छल हुआ है और छल से उनका हनन हुआ है। इस प्रकार दोनों के बीच वाक युद्ध होता है और कर्ण अश्वत्थामा को अपना अभिमान में आकर अपनी कड़ी को सुनाता है। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच एक प्रकार का जो वाक युद्ध होता है, वाक युद्ध में कर्ण कहता है कि अश्वत्थामा को तुम ब्राह्मण हो इसलिए अवध्य हो, वरना मैं तुझे भी तेरे पिता की तरह वध कर डाले। इस प्रकार वो कर्ण अश्वत्थामा को बोलता है तो अश्वत्थामा ने जनेऊ धारण की हुई थी, वो जनेऊ काट लेता है और कर्ण को कहता है कि यदि मैं ब्राह्मण हूँ और अवध्य हूँ तो मैंने जनेऊ अब धारण नहीं की है, काट डाली है, अब कर सकता है तो मेरा वध करके दिखा। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच ऐसी परिस्थिति, वाकयुद्ध की परिस्थिति निर्भर हुई है और उस समय दुशासन की युद्ध भूमि में से चित्कार सुनाई देती है। गहरे शहर में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि एक ओर कर्ण और अश्वत्थामा के बीच वाक युद्ध हो रहा है, दूसरी ओर रणभूमि पर दुशासन और भीम, क्योंकि जो ढाल बनकर द्रोणाचार्य आए थे उनका तो वध हो गया, दुशासन और भीम के बीच युद्ध हुआ है और भीम अपनी गदा के प्रहार से दुशासन को मारता है, प्रहार करता है। दुशासन वहां भूमि पर गिर जाता है और बचाव आर्तनाद के लिए, अपने को बचाने के लिए
सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए पुकार करता है। इस दुशासन की आवाज सुनकर दुर्योधन ने सुनी आवाज, और वहां पर दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य सब वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने दुशासन की आवाज सुनी और उनको लगा कि दुशासन आपत्ति में है। तो वहां पर उपस्थित थे दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। तो इनमें से सिवा अश्वत्थामा के सिवा सभी, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन सभी दौड़ गए दुशासन को बचाने के लिए, दुशासन की रक्षा के लिए दौड़ गए। अश्वत्थामा वहां नहीं दौड़ा। इस प्रकार यह अंक पूर्ण होता है। और बाद में दुशासन को बचाने के लिए वहां दौड़ कर जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि भीम इतना गरज रहा था कि उसके गर्जनाओं से जो कौरव पक्ष की सेना थी इतर तितर हो गई थी। और भीम ने जो दुशासन को बचाने के लिए दुर्योधन आया था, दुर्योधन को भी अपनी गदा के प्रहार से ताड़ित किया। दुर्योधन को घायल देखकर उसका जो सेनापति, उसका जो सैनिक था, वो अश्व पर लाद कर वहां से भगा जाता है और भगाकर दूर ले जाता है रणभूमि से। और उस प्रकार कर्ण और वृषसेन, कर्ण का पुत्र वृषसेन, उनका अर्जुन के साथ युद्ध होता है। बाद में दुशासन का वध हो जाता है और दुशासन वध के समाचार चारों ओर फैल जाते हैं। दुशासन वध के समाचार के बाद कर्ण सेना नायक के रूप में ऊपर आता है और कर्ण सेना नायक के रूप में अर्जुन के साथ युद्ध करता है। कर्ण और अर्जुन के बीच हो रहे युद्ध में एक और कृपाचार्य वगैरह भी थे। युद्ध में कर्ण हारता सा प्रतीत होता है, अपनी पराजय प्राप्त, धीरे धीरे पराजय मिलती है कर्ण को अर्जुन के सामने। और उसी समय कर्ण की पराजय की बात सुनकर कि अपने पिता पराजित होते जा रहे, ऐसी बात सुनकर उनका पुत्र वृषसेन, कर्ण का पुत्र, वह भी अर्जुन के साथ युद्ध करने पर उतर हो जाता है और रणभूमि में प्रवेश करता है। और कर्ण और वृषसेन अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। तो इनका संवाद, अर्जुन और वृषसेन का संवाद चतुर्थ में विपुल प्रमाण में उपलब्ध है कि इन दोनों के बीच क्या क्या संवाद होता है। अर्जुन वृषसेन को कहता है कि तुम अभी बालक हो और मेरे सामने तेरे पिता भी कर्ण भी टिक नहीं पाते मेरे पानों के सामने, और तू कैसे टिक पाएगा, इसलिए तू मरना न चाहता हो तो यहाँ से निकल जा। और वृषसेन अर्जुन को सामने से कहता है कि मेरे पिता के हाथों तेरी मौत लीजिए, लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा। इस प्रकार वृषसेन और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। वृषसेन कर्ण को अपने पिता को बचाने के लिए उनकी ढाल बनकर आता है और अर्जुन वृषसेन के बाणों के प्रहार से पराजित होता जा रहा है। युद्ध में अर्जुन वृषसेन के बाणों का सामना नहीं कर पाता है और बाद में इन दोनों के बीच भी वाक युद्ध होता है, जैसा कि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच हुआ। और अंक के अंत में अर्जुन ने वृषसेन पर प्रहार किया, अपना गांडीव की टंकार सुनाई और वृषसेन का वध होता है। वृषसेन का वध होता है। यह समाचार जो रणभूमि में से पलायन हो गया था उस दुर्योधन के पास पहुंचा दिए जाते हैं और दुर्योधन वृषसेन के वध से है वत्स इस प्रकार विलाप करके थोड़ा खेल प्रकट करता है कि वृषसेन का भी वध हो गया। अब वृषसेन का भी वध होने के बाद कर्ण वगैरह का युद्ध होता है, कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता है जिसमें कर्ण भी मारा जाता है। और रणभूमि में से जो पलायन हो गया था दुर्योधन, वो तो एक और मृतपाय हालत में यानी कि घायल हालत में यह रणभूमि का वृतांत सुन रहा है, अपने पास रहे सैनिक के पास से सुन रहा है। और कर्ण का सारथी था शल्य, वो भी वहां से पलायन होकर दुर्योधन के पास जाता है और इतने में समाचार फैल चुके कि कर्ण का भी वध हो गया है।
इस प्रकार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सिवा सभी उसके भाइयों का वध हो गया था और अंक 5 में दुर्योधन रणभूमि से पलायन होकर जहाँ पर छुपकर बैठा था घायल अवस्था में, वहाँ पर धृतराष्ट्र एवं गांधारी दुर्योधन से संवाद करने के लिए, उसे समझाने के लिए आते हैं। उसका वर्णन 5वें अंक में प्राप्त होता है कि महाभारत के युद्ध में कितने ही राजाओं का वध हो गया, 99 भाइयों का वध हो गया। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को आघात लगा है। वो समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए दुर्योधन के पास युद्ध भूमि पर आते हैं। युद्ध भूमि पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन रणभूमि में नहीं है, पर रणभूमि में से भागकर कहीं जगह छुपकर घायल अवस्था में बैठा है और उसे उसका सैनिक समाचार देता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी आ रहे हैं। तो दुर्योधन अपने को लज्जा सा महसूस करता है, लज्जित महसूस पाता है कि मैंने ही यह युद्ध का निर्माण किया था, युद्ध के लिए परिस्थिति का निर्माण मैंने ही किया था और मेरे पिता धृतराष्ट्र और गांधारी मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जिसने युद्ध का राज छेड़ा था वही यहाँ पर छुप कर बैठा है। इस प्रकार उसके पास आते हैं दुर्योधन के पास गांधारी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन जिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाहुबल और उनकी अमोघ शक्तियों के बल पर हम महाभारत के युद्ध का निर्माण किया था, हमने युद्ध का आह्वान पांडवों को दिया था, वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो कब की मृत्यु उनकी तो हो चुकी, वे अब जीवित नहीं रहे। तो उनके सिवा तुम्हारे 99 भाई का और तुम्हारे बहनोई जयद्रथ का भी वध हो गया है। तो अभी युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों में से किसी एक का वध हो गया तो अपने को जीवित महसूस नहीं पाएगा, जीवित देख नहीं पाएगा। इस प्रकार युधिष्ठिर बारंबार दोहरा रहा है। तो युधिष्ठिर अभी भी युद्ध को टालने के लिए प्रयत्नशील है। तो क्यों न दुर्योधन तुम युधिष्ठिर से जाकर संधि प्रस्ताव कर लो और उन्हें छोटे से 5 गांव दे दो, संधि में 5 गांव दे दो और यह युद्ध अभी टल सकता है और तुम बच सकते हो। इस प्रकार दुर्योधन को धृतराष्ट्र और गांधारी समझाते यह 5वें अंक में आता है और वे कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा उसने पूरी की। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी दुशासन को मारने की। तो तुमने देखा कि भीम ने दुशासन की छाती से, वह जीवित था, रणभूमि पर घायल पड़ा था, उसकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी और उसके वस्त्र छीनकर उससे रक्त प्लावित हो गया खुद और द्रौपदी का केश सिंचन करने के लिए भी वह पहुंच जाता है। यह सभी बातें पता कर कहते हैं गांधारी और धृतराष्ट्र की पांडव पक्ष की ओर से जो भी प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली थी वो पूरी होती जा रही है और एक ही प्रतिज्ञा बाकी रही है, तुम्हारे भुजाओं का चूर-चूर कर प्रहार करके चूर-चूर कर देंगे, यह प्रतिज्ञा बाकी रही है। तो अब तुम अपने को बचा लो और युद्ध को टाल लो। इस प्रकार समझाते धृतराष्ट्र और गांधारी। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि दुर्योधन कहता है 5वें पे कि मैं युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर ने हमारे 99 दुशासन को भी किस प्रकार मारा है, हमारे 99 भाइयों को मार डाला, उनका वध कर डाला और मैं कैसे उसके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करूं, क्या मैं बदला लेने के लिए उतर न हो सकूंगा। और एक और देखा भीम ने दुर्योधन ने कि उनके 99 भाई और दूसरे जो राजा थे उनकी रक्त प्लावित सब लाशें जो रणभूमि पर पड़ी थी उसको मृग, सियाल, सूंगा और कुत्ते नोच के खा रहे थे। यह दुर्योधन ने देखा और दुर्योधन को लगा कि ये सभी मेरी वजह से हुआ है और वह भागने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में भीम और अर्जुन
वहां पर उपस्थित हो जाते हैं दुर्योधन, क्योंकि रणभूमि पर भीम और अर्जुन ने सभी का वध कर डाला है और वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और उपस्थित होकर दुर्योधन को कहते कि कायर, तूने ही युद्ध को निमंत्रित किया था और तू यहाँ छुप कर बैठा है। और वो धृतराष्ट्र और गांधारी को, भीम और अर्जुन वडील होने के नाते धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं और दुर्योधन को उपालम देते हैं। और दुर्योधन भी कोसते हैं। दुर्योधन भी आवेग में आकर उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस समय अश्वत्थामा कहता है कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको युद्ध में मार डालूं। इस प्रकार अश्वत्थामा की बात को ठुकरा कर दुर्योधन वहां से छठेन की शुरुआत में एक सरोवर में छुप जाता है। और जो महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था उसका वर्णन छठेन में प्राप्त होता है कि युद्ध में वहां पर छुप जाता है दुर्योधन और भीम अर्जुन उसे ढूंढने के लिए आते हैं। वैसे पांचवें अंत में युधिष्ठिर ने उनको आवाज दी और वहां पर जो अर्जुन और भीम युद्ध के लिए दुर्योधन को गांधारी और धृतराष्ट्र की उपस्थिति में ललकार रहे थे, वे युधिष्ठिर की आवाज सुनकर छावनी में, अपनी जो छावनी थी लश्करी, वहां पर चले गए। लेकिन दूसरे दिन यानी कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम और अर्जुन साथ में भगवान कृष्ण भी है और वे दुर्योधन कहाँ छुप गया यह ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन एक व्याधि नामक जो दुर्योधन के पद संचरण थे, उनके पद पैरों के निशान थे, वो बताए कि दुर्योधन यहाँ से निकला और ये इसके पैर है। और इस प्रकार दुर्योधन के पैरों की दिशा में गए तो दुर्योधन सरोवर में छिप गया था। सरोवर में से भीम वगैरह ने ललकारा और वह दुर्योधन को बाहर आया और दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा कि अब तू कायर बनकर ऐसे छुप जाएगा, तुमने तो युद्ध को आमंत्रित किया था और हम में से किसी के भी साथ हम तेरे जैसे नहीं है, तू किसी के भी साथ युद्ध कर। और उस समय दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध करता है और भीम दुर्योधन की जान को चूर्ण कर देता है और वहाँ पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाभारत से थोड़ी वैशाखी कथा अलग है। दुर्योधन का एक मित्र था जो राक्षस था, जिसका नाम था कवच। वो राक्षस चालाक नाम का राक्षस दुर्योधन का मित्र होने के नाते दुर्योधन से भीम मारा गया है, ऐसी उल्टी अफवाह। वैसे तो